ऐसे नहीं समझो, कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या अहंकार आ जाता है कि हम तो संपूर्ण देवता बन गए। नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न आते हैं। क्या? जब तक अशुद्ध स्वप्न आते हैं तब तक क्या साबित होता है कि आत्मा संपन्न नहीं बनी है, अशुद्ध संकल्प में रमण करती है। जैसे स्वप्न होंगे वैसे ही संकल्प जरूर आवेंगे। हाँ जी, तो बोला ऐसे ऐसे स्वप्न ख्याल आते हैं जो नींद भी नहीं फिट जाती है। बाबा की याद नहीं ठहरती। बच्चों को कहता हूँ सबसे जास्ती नंबर 1 तो हमारे पास स्वप्न आदि आती है। कौन से बाबा कहते हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा बच्चों से कहते हैं सबसे जास्ती नंबर 1 तो हमारे पास स्वप्न आते हैं। नंबर 1 क्या आते हैं? स्वप्न नंबर 1 हमारे पास आते हैं। नंबर 1 क्यों बताया? फ्रंट में खड़े ना, इसीलिए। नहीं, नंबर 1 स्वप्न क्यों कहा? 3rd क्लास स्वप्न क्यों नहीं कहा? 4th क्लास स्वप्न क्यों नहीं कहा? हाँ, बाबा की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती थी, सबके प्रति शुभ संकल्प होता था। तो स्वप्न भी कैसा आएगा? शुभ संकल्पों का स्वप्न आता था। तो कहा बच्चों को कहता हूँ सबसे जास्ती नंबर 1 तो हमारे पास स्वप्न आदि आती है। सबसे आगे तो ये बाबा है ना, इनसे पूछो माया कितना सामना करती है। जब तक स्वप्न आते हैं तो संकल्प जरूर चलते होंगे, और जब तक संकल्प चलते हैं तब तक निराकारी स्टेज नहीं बनी है। इनसे पूछो माया कितना सामना करती है। ऐसे ऐसे स्वप्न ख्यालात आते हैं जो नींद भी फिट जाती है, याद में नहीं रहते। समझते माया जरूर बच्चों को भी पछाड़ती होगी। तो बाबा कहते हैं इस बाबा से पूछो, ये राय देंगे। कौन से बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। बाबा से पूछो। कौन से बाबा से? शिव बाबा से पूछो, ये राय देंगे। तुम जितना रुस्तम होंगे उतने तूफान आवेंगे। जो कुछ तुम्हारे पास आते हैं वो मेरे पास भी आते हैं। मैं कोई छिपाता नहीं हूँ, सब बतलाता हूँ। मियाँ मुंह मिट्ठू नहीं बनना है। क्या? अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकता। अभी तो बहुत ग्रहण लगा हुआ है। किसको? आत्मा को। जो भी आत्माएं हैं, आत्मा मात्र, उन सबको 1964 की मुरली का 3रा पेज। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। क्या कहा? कैसी अवस्था बन जाएगी? बैठे बैठे उड़ जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, ऊंची स्टेज का अनुभव करते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है, क्योंकि आधा कल्प के थके हुए हैं। तो आतर वेला होती है जल्दी जाऊं। शांति धाम पहुंचने के लिए, शांति की स्टेज में अनुभव करने के लिए ये आतर वाला वेला होती है कि मैं आत्मा शांत स्टेज का अनुभव करूं। फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाक हमने ज्ञान छोड़ा। परंतु लायक भी बनना पड़े। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने, जेवर आदि पहनने में खुश हो जाते हैं, फिर बहुत दुखी होते हैं।
तो कहते हैं कि हमने नाहक ये ज्ञान को छोड़ दिया। अच्छा, फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर ही उपकार करना है, परंतु ऐसे नहीं कि और ही माथा खराब करने लग पड़े। क्या ऐसा उपकार नहीं करना है अपकार करने वालों पर, जो और ही माथा खराब करने लग पड़े। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची, और ये है सारी बुद्धियों की यात्रा। पुरुषार्थ टाइम लेता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। क्या कहा है? अधिकारी बन जाते हो, जीवन मुक्त नहीं बन जाते हो। अधिकारी बन जाते हो। क्या बन जाते हो? जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। जैसे राजाओं के घर में युवराज पैदा होता है, तो पैदा होते ही राजाई का अधिकारी बन जाता है, लेकिन राज्यधारी या राजा नहीं बन जाता है। उसके लिए क्या करना पड़े? उसे लायक बनना पड़े। तो बोला 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा, फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, उनसे और ही डिससर्विस होती रहती है। सर्विस भी गुप्त है, दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो भी नुकसान कर देते। माया भी सोल प्रवेश कर लेती है, ऐसे भी ध्यान में जाने वाले हैं। क्या ध्यान दीजार वालों से बहुत बच के रहना है। कोई में सोल आती है तो पहचानेंगे कैसे? हाँ, उल्टी सुल्टी माना 2 तरह की बातें करेगी। अभी एक बात करेगी, अभी अभी उससे विपरीत दूसरी बात करने लग पड़ेगी। बल ज्ञान है, परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। कोई न कोई खामी रहती है, तो डर रखना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चल कोई भ्रष्ट काम कर लिया तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, और सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। कर्मों का फल यहाँ ये बड़ा कड़ा भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। क्या क्या कहा? बाबा के साथ सच्चा रहना, और दुनिया के साथ झूठा रहे तो चलेगा? हैं? बाबा के साथ सच्चे तो दुनिया के साथ दुनिया की तरह चले, दोनों तरफ तोड़ने वाली। ऐसे हो सकता है? बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है, माना इशारा दे दिया। दुनिया वालों के साथ भले तुम उल्टे सुल्टे धंधे करते रहो, झूठ बोलते रहो, लेकिन बाबा के सामने आकर सच्चाई में फर्क नहीं आना चाहिए। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। क्या भले अभी कोई अपना मान करके बैठ जाए, लेकिन लास्ट में क्या होगा? हाँ, सब सेंटर शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया जो तुम अपना मान के बैठ गए? तुम शिव बाबा के हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाप का है ना, मेरा ये सेंटर है। अगर ये ख्याल आया तो समझो ज्ञान में से मर गया। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिर पड़ते हैं। क्या जिसने अगर इस बात का प्रूफ दे दिया कि ये सेंटर मेरा है तो मर गया। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं कभी किसी को निकालता नहीं हूँ। निकालने वाली कौन है? माया निकाल के फेंक देती है। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है।
तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है, कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं। मरने से पहले क्या करते हैं? करनी घोर को देते हैं, जीते जी दान कराते हैं। देखते हैं कि होपलेस केस है तो दान पुण्य करा देते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो। क्या बच्चे, अब तुम्हारा सबका होपलेस केस हो गया है, अब तुमको कोई बचाए नहीं सकता, होपलेस केस हो गया है, तन मन धन अब अर्पण कर लो। करनी घोर बाप आया हुआ है। करनी घोर ब्राह्मण नहीं होते, उनको दिया जाता है कि नहीं? क्यों दिया जाता है? ये भक्ति मार्ग में परंपरा कहाँ से पड़ी? यहाँ से। कैसे है? अरे बाप क्या बन करके आया हुआ है? करनी घोर ब्राह्मण, अघोरी कर्म करने वाला बाप आया हुआ है। अभी तो बाप कभी गलत कर्म नहीं करते हैं? बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण का ही काम करते हैं। अभी करनी घोर कहाँ से हो गया है? करनी घोर भी बन करके आता है तो किस लिए आता है? बच्चों के कल्याण के लिए। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, ये पुराना तन है, तुम आत्मा मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, अब फिर मेरे बनो, तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। क्या कहा है? तन से और मन से और तन के द्वारा कमाए हुए धन से अगर तुम मेरे बन जाओगे 100%, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है तुम्हारा शरीर भी यही इसी जीवन में शुद्ध हो जाएगा, अपवित्र शरीर पवित्र बन जाएगा, दोनों इकट्ठे साफ हो जाते हैं। इससे क्या साबित हुआ? आत्मा रूपी जो मन बुद्धि है वो भी यही इसी जन्म में पवित्र बननी है, और शरीर भी रिजुविनेट होना है, कंचन काया इसी जन्म में बनाना है। जो इसी जन्म में शरीर को और मन रूपी आत्मा को दोनों को संपन्न बनाएंगे उनको कहेंगे पक्का ब्रह्म। देवताओं से भी ऊंची स्टेज। तो दोनों इकट्ठे साफ होते हैं, तन और मन। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है, मेरे साथ योग लगाने से ही बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, मेरे साथ योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है बाबा हम सर्विस पर जावे हैं? पूछते हैं ना बाबा हम सर्विस पर जावे? बाबा कहते हैं दान करने के लिए और सर्विस करने के लिए पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। बाबा समझते हैं इनको शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए। क्या कोई सर्विस पड़ी हुई है? सामने सर्विस पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है तो पूछते हैं बाबा ये हम कचरा साफ कर दें? अरे ये पूछने की क्या दरकार है? कहने से करे वो तो मनुष्य की कोटि में आ गया, जो बिना कहे करे वो देवता, और कहने से भी न करे तो राक्षस। अब अपने अपने दिल से पूछो कि हम कौन सी कोटि में, क्या बनने वाले हैं? जो शास्त्रों में चेहरे दिखाए गए हैं, चित्र दिखाए गए हैं, उनमें हमारा चित्र कौन सा है? पूछना नहीं है, सर्विस पर जावे। बाबा समझते हैं इनको शौक नहीं है। मनसा वाचा करना कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उसका अजूरा जरूर मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता।
कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो उनको भूख बसर कहा जाता है। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है। तो आप ही करो ना। कोई भी बात में राय पूछनी है तो शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिख करके पूछो। क्या माना, ब्रह्मा बाबा से भी न पूछो। क्या ब्रह्मा बाबा से भी पूछेंगे तो वो भी मनुष्य मत दे सकते हैं। क्या करो, शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिख करके पूछो तो झट राय मिलेगी, ये करो। शिव बाबा आए झट राय देंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है, पूछते हैं मेरे को हाथ है। इस तन में शिव बाबा बैठा है ना, तो जिस तन में शिव बाबा बैठा है तो उस तन में हाथ है या नहीं है? है? जगन्नाथ नहीं है? वो एक स्टेज अलग, जब उनका कोई सहयोगी नहीं होता। शिव बाबा आए झट राय देंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना। चिट्ठी लिखते हैं तो शिव बाबा लिखते हैं ना बच्चों को चिट्ठी। तो चिट्ठी लिखते हैं तो हाथ है या बिना हाथों के लिखते हैं? हाथ है। बैल को सारा दिन थोड़े ही सर्विस करावेंगे। माना बैल में हर समय सवारी नहीं की जाती। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं है। इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं माँ एकम याद करो, तो ये शिव बाबा कहते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप ही है जो स्वर्ग का रचयिता है। क्या स्वर्ग का गेट माताओं के द्वारा खुलवाते हैं, लेकिन स्वर्ग का रचयिता कौन है? स्वर्ग का रचयिता बेहद का बाप है। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा लेने आया हुआ है। सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। क्या बाबा जब लेने आया हुआ है शांति धाम अपने घर ले जाने के लिए, तो उस समय विक्रमों का बोझा सर के ऊपर बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। यह है राजयोग न कि प्रजा योग। क्या कौन सा योग है? राजयोग है। अगर अभी भी प्रभावित होने वाली प्रजा बनते रहेंगे, मनुष्य आत्माओं से प्रभावित होते रहेंगे, भले कोई ऊंचे से ऊंचा देवता बनने वाला हो, तो कौन सा योग सीख रहे हैं? प्रजा योग। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। बाप से पूरा योग नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब प्रजा। दूसरों से देहधारियों से भी योग लगाते रहते हैं। तो जो देहधारियों से भी प्रभावित होते रहते हैं, उनसे भी योग लगाते रहते हैं, उनको भी याद करते रहते हैं, तो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। राजाई का पद बाप से ले नहीं सके। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। है तो राजयोग। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो फिर सर्विस का शौक भी चाहिए। अगर पूरा वर्षा लेंगे, बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगे, राजाई का वर्षा लेंगे, राजकुल में आने का वर्षा लेंगे, माना 16,000 की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो क्या करो? सर्विस का शौक चाहिए। ये नहीं पड़े पड़े तंडुआ मार के सोते रहे। माना शौक नहीं है। अपने सुख का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ईश्वरीय सेवा में भले नुकसान होता रहे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। लिखकर पूछ भी सकते हैं, अगर इस समय मैं मर जाऊं तो क्या बनूंगा? क्या बच्चे पूछ सकते हैं बाबा से क्या कि बाबा इस समय अगर मैं मर जाऊं
तो क्या बनूंगा? तो बाबा क्या कहेंगे? हैं? जिसके अंदर मर जाने का संकल्प आता है, इसका मतलब बाबा क्या समझेगा? हैं? एक तो प्रैक्टिकल में कोई मर जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपघाती। क्या कहा जाता है? आपघाती माना सुइसाइड करने वाला। और जो सुइसाइड करने वाला है वो सबसे बड़ा पाप है। क्या? इस ड्रामा में किसी का जीवन लेना और जीवन देना ये नुधा हुआ है, ईश्वर का काम कहा जाता है। किसी का जिंदगी लेनी और देनी ये मनुष्य का काम नहीं है। तो अपना जीवन लेना, अपना जीवन बर्बाद खत्म कर देना ये भी हमारा काम नहीं है। जो सुइसाइड करते हैं वो भूत प्रेत वाली आत्माएं। चलो करते नहीं है, उनके अंदर संकल्प आता है कि हम मर जाएं, तो संकल्प तो बीज तो है, संकल्प का बीज तो बोने वाले बन गए। अगर वो तीखा हो गया तो कर्मणा में भी आ सकता है। ये अच्छी बात नहीं है। कोई पूछते हैं हम क्या बनेंगे अगर अभी शरीर छोड़ जाए? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। अभी तो तुम अपूर्ण हो, अभी शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? अधूरे देवता बन जावेंगे, कम कलाओं वाले देवता बन जावेंगे। जो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे धर्मों में भूत प्रेतों को मानते हैं, फरिश्ताओं की मान्यता करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में फरिश्तों की मान्यता नहीं है। यहाँ तो देवी देवताओं को पूजते हैं जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। 1964 की मुरली का चौथा पेज। अभी तुम अपूर्ण हो, अपनी अवस्था जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी और वफादार हैं, कितना तड़पता हूँ कि कोई को जाकर जिए दान दूं। बेचारे बहुत दुखी हैं, अंधे हैं। गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दी है। क्या गुरुओं ने सत्यानाश कर? सबको क्या बना दिया है? सबको अंधा बना दिया है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पर बैठेगा उनको गुरु कर लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या करते हैं? एक ब्रह्मा गुरु बन गया, मर गया तो किसको गुरु बना दिया? दीदी दादियों को गुरु बना देते हैं। और अगर ऐसा एडवांस पार्टी में भी होने लगे तो क्या कहेंगे? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। एडवांस पार्टी में नहीं हो सकता। ऐसी बीज रूप आत्माएं यहाँ नहीं होंगी जो देहधारियों को गुरु बनाएंगी। हैं? अगर ऐसी आत्माएं न होती फिर तो सब धर्मों से माला तैयार हो जाए। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की ही माला क्यों बनती है? माला किसकी बनती है? सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की माला बनती है जो पूजी जाती है। तो बोला गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दी है। चाहे वो गुरु बाहर की दुनिया के हो, चाहे वो गुरु ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया के हो, और चाहे वो एडवांस पार्टी के गुरु हो जो बाप से बुद्धियों को तोड़वाते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, तो वो सत्यानाशी गुरु है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पे बैठेगा उसको गुरु कर लेते हैं। जैसे आधार मूर्त ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में हुआ, ब्रह्मा मर गया तो किसको गुरु बना के बैठा दिया? कुमार का दादी को। बस वो जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे। फिर मुरली चाहे कुछ कहती रहे, मुरली की बात मुरली उठा के अलग रख दो, हमें नहीं मानना। दीदी दादियां जो कहेंगी हम वो मानेंगे, दादा जैसे चलाएंगे हम वैसे कहेंगे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं। तो इसका मतलब गुरुओं ने सत्यानाश पूरा कर दिया। तो जो गुरु गद्दी पे बैठेगा उनको गुरु कर लेते हैं।
ये तो एक ही सतगुरु है। क्या है? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल साकार में होगा या निराकार होगा? साकार ही नहीं होंगे तो सदगति कैसे करेंगे? सदगति तो शरीर के साथ कही जाती है, निराकार आत्मा की सदगति थोड़ी ही कही जाती। तो बोला शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। ये तो जगत का बाप है, जगत का टीचर है, जगत का गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। क्या? देह अभिमान में रह करके बाप को याद किया तो निरोगी काया नहीं बनेगी। वहाँ तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, अथाह संपत्ति है। यहाँ देखो पेट के लिए मारामारी कितनी चलती है। क्या? धन के लिए क्या क्या चलता है, दूसरों की हत्याएं भी कर देते हैं। वैसे बाबा पेट के लिए तो नहीं करते, पेटियों के लिए करते हैं। पेट को तो 2 रोटी चाहिए, पेटियों के लिए करते हैं हत्याएं। कमाते किस लिए? पेट तो 2 रोटी खाएगा। अच्छे रास्ते से या बुरे रास्ते से किस लिए कमाते हैं? पेटियां भरने के लिए। पेटियां भरने के लिए? सबसे बड़ी पेटी तो ये पेटी हो गया। फिर पेटियां भी किस लिए? बाबा पेट तो 2 रोटी मांगेगा, लेकिन पेटियां तो बहुत चाहिए। पेटियां भी किस लिए? उसका भी तो कोई लक्ष्य चाहिए। बाल बच्चों की जो पेट है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सुखाला बने रहे, इसीलिए तो पेटियां भरते हैं। तो उन बाल बच्चों का भी तो अपना पेट ही हुआ ना। तो बोला यहाँ देखो तो पेट के लिए मारामारी है। क्या? इस दुनिया में पेट के लिए बहुत मारामारी है। अगर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है ऐसे धर्म गुरु जिनको डर है, पता नहीं हमारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, हमारा तो धंधा ही चौपट हुआ जा रहा है। जब से ये एडवांस शंकर पार्टी निकली है तो उनको भी कौन सा ब्राह्मण कहेंगे? पेटू ब्राह्मण कहेंगे ना। तो बोला पेट के लिए कितनी मारामारी है, विख के लिए मारामारी, क्रोध के लिए, मोह के लिए मारामारी चलती रहती है। बाबा कहते हैं मोह छोड़ो, अंतकाल जो स्त्री सुमरे। मानते नहीं, फिर भी औरों को याद करते रहते हैं। अपना बच्चा आदि नहीं तो दूसरे तन का ले लेते हैं। क्या? अपना बच्चा जिनको पैदा नहीं होगा तो दूसरे का बच्चा गोद ले लेंगे। अरे शिव बालक तुम्हारी इतनी सेवा करेंगे जो तुम बात मत पूछो के जैसी सेवा किसी ने 63 जन्म की भी नहीं होगी। इक्कीस जन्म के लिए वरदान देते हैं, बाप भी वर देते हैं। ये समझने की बात है। माताओं के लिए तो बड़ी अच्छी सीजन है। क्या? काहे की सीजन है बड़ी अच्छी? गोद लेने की। माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। स्थूल गोद लेने की बड़ी अच्छी सीजन है या बेहद में गोद लेने की बड़ी अच्छी सीजन है? कोई फिर गोद में लेके बैठ जाएंगे। माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। जैसे सर्विस मैं करूंगी मुझे देखा और करने लग पड़ेंगे। शक्ति सेना अगर शंख न बजावे तो क्या काम की? क्या? शक्ति सेना शंख न बजाए तो क्या काम? ग्राहकों को पुरुष उनके सामने ले आते हैं कि शिकार करो। पांडवों का काम क्या है? शिकार को पकड़ लाए और शक्तियों के सामने डाल दे कि तुम पकाओ। तुम जब पका दोगे तो खाने के लिए हम आ जाएंगे। ब्राह्मण लोग भी जिज्ञासुओं को काली माता पास ले जाते हैं। ये सभी काली माता शक्ति सेना है। काली के बच्चे काली बलि लेने वाले हो। कितने मीठे मीठे बच्चे हो, 5000 वर्ष बाद मिले हो, याद में रहने से लायक बनेंगे। बाप तो कहते मैं आया हूँ तुमको महारानी बनाने, फिर तुमको जो चाहिए सो बनो, महारानी बनो। अच्छा महारानी नहीं बनना चाहते, रानी बनो, पटरानी बनो।
पटरानी नहीं बनना चाहते, रानी नहीं बनना चाहते, तो क्या बनो? पटरानी बनो, दास दासी बनो, चंडाल चंडालिका बनो। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बनेंगे, दूसरों को याद करने से और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। क्या? दूसरों को याद करेंगे तो और ही जास्ती पाप कर्म होते रहेंगे, विपरीत कर्म होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था, सत्ताईस 11/1968 छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो बॉक्सिंग होती है ना, या कुश्ती होती है, तो उसमें टाइम निर्धारित रहता है मल्ल युद्ध करने वालों के लिए। कितने टाइम पर जीत सकते हैं तो जीते हैं, नहीं तो विड्रा कर देते हैं। तुम बच्चों ने देखा होगा, ये मल्ल युद्ध है तो देखते हैं ना कि भाई टाइम हुआ है, ये थक गए होंगे, इसलिए स्टॉप कर देते हैं। और फिर नहीं तो दूसरे दिन भी रख देंगे। हाँ, उसी दिन नहीं, फिर लड़ेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। कोई भी खेल हो, कुश्ती को समझो, ये भाई क्रिकेट भी करते हैं ना, तो उसमें तो बहुत करके हार जीत हो ही जाते हैं। परंतु और जो खेल होते हैं वो फिर दूसरे दिन के ऊपर भी रख देते हैं, क्योंकि इक्वल हो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर दूसरे दिन के ऊपर भी रख जाते हैं। तो इसमें भी देखो, दूसरे दिन पर तो नहीं रखना है। ये तो तुम्हारी माया की मल्लयुद्ध चलती ही रहती है, लड़ाई है, अंत तक चलती रहेगी। नीचे ऊपर होते होते पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। और बच्चे अच्छे अच्छे जो हैं वो फील करते हैं कि हमारे से ये हो गया, और सब बच्चे बताते भी हैं बाबा को, बाबा ये हमारे से हो गया। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो कभी सच नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का डर रहता है। अभी बाप को तो बताते हो ना, वो जरूर बाप तो किसको भी नहीं बताएगा, बेइज्जती की बात ही नहीं होगी, तुम्हारी कोई बात नहीं बताएगा। परंतु नहीं, फिर भी डरते हैं, जान करके भी डरते हैं कि बाबा सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कहाँ एक दो ही होते हैं, कहाँ दो दो ही हो जाते हैं, बताते नहीं है।
तो फिर वो कमजोरी का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। जब तलक नहीं बताया उसने तब तलक वो सीधे चल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अंदर में वो फटकता रहेगा, खटकता रहेगा, अच्छी तरह से खुटखुटाता रहेगा। वो फिर पिछाड़ी में आकर के अरे खुटकते रहते हैं, पहले तो बताते तो हल्के हो जाते, अभी तो मल्टीप्लिकेशन होते होते बहुत करके बहुत हो गया। अभी फिर बताने से क्या होगा, ऐसे भी बहुत। और अच्छे अच्छे महारथी हैं वो भी ऐसे हैं, सच कभी नहीं बताएंगे, आप ही नहीं बताएंगे, भले कोई दूसरे बताए दे। हाँ, अगर जोड़ी है और एक ने बताया तो वो समझेगा बाबा उनको तो मालूम पड़ेगा, तो फिर हम भी बताए देंगे, तब बताएगा, नहीं तो कभी नहीं बताएगा। क्योंकि माया है बहुत हरखण, वो बच्चों का दिल खुलने ही नहीं देती है, क्योंकि उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है। तो फिर बीमारी सर्जन से भी छुपाते हैं, और ये तो सुप्रीम सर्जन है, अभी इस सर्जन से छुपाएंगे तो भाई ये जन्म जन्मांतर की बीमारी कोई छूटेगी थोड़े ही, कुछ नहीं छूटेगी, नहीं, मुश्किल है ये तो है। यहाँ तो सच्ची बातें हैं ना, यहाँ कोई गपोड़ा सपोड़ा तो नहीं है, इसलिए बच्चों को बात बात में समझाते हैं। तो जितना तुम छिपाएंगे इतना ही गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, क्योंकि भूत भी तो है ना सब में। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन। कोई में क्रोध का भूत है, कोई में काम का भूत है, विशेष विशेष की बात होती है ना। तो उन भूतों में भी सबसे बड़ा तो ये काम का भूत, और ये तो जब तलक कर्मातीत न बने तब तलक है। ये जो आईज है ना, ये आंखें क्रिमिनलता को छोड़ेंगी नहीं, भले कुछ करते नहीं है कर्मेंद्रियों से, तो भी ये आंखें सताती रहती है उनको। ये तो बच्चे बहुत ही कहते हैं बाबा सबसे बड़ा तो ये दुश्मन काम का है, वो तो कुछ न कुछ है, थोड़ा न बहुत आते ही रहते हैं। अब जब आते ही रहते हैं तो कोई न कोई वक्त में वो गिर ही पड़ते हैं। नहीं तो बाबा तो यहाँ बार बार कहते हैं, भाई देखो
शिव बाबा की माँ भाखी पहनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा की भाखी पहन ली तो फिर और कोई की भाखी पहन नहीं सकते हैं, कोई की भी नहीं। और ये कोई रह थोड़े ही सकते हैं, है। फिर भी वो प्रेम में आकर के एक दूसरे की भाखी पहन लेते हैं और जानते हैं कि हम भाखी पहनते रहते हैं। भाखी बिगड़ चल न सकेगा। ऐसी भी बच्चियां बहुत हैं, और कई तो बेचारे अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे, तो उनको तो कभी दूसरा याद भी नहीं आएगा। हाँ, कोशिश करते रहेंगे कि भाई कोई याद ना आवे। उठते बैठते जब जैसे पतिव्रता वाली स्त्री है ना, तो उनकी कुबुद्धि फिर और कोई पुरुष में नहीं जावेगी। देखो, ये तो जानते हो, कोई कोई स्त्रियां होती हैं अपने पति वगैरह कोई को ध्यान में नहीं लाती है। और कई कई तो फिर दूसरे में भी बुद्धि चली जाती है उनकी। तो बाप समझाते तो हैं कि नहीं, या तो बिल्कुल ही जो माला का दाना नंबर 1 बनने का है, 8 दाना, उनके लिए सब बाबा डायरेक्शन देते हैं कि जब ऐसे होते हैं ना, है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तब तो वो स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। क्योंकि ये 8 की स्कॉलरशिप कोई कम थोड़े ही है, विश्व का मालिक बनना होता है, कोई कम नहीं है बच्ची। जिसको बाप आकर के पढ़ाते हैं तो और बाकी क्या चाहिए। यहां कोई देवता तो नहीं पढ़ाते हैं, नहीं, भगवान पढ़ाते हैं। तो देखो, इतनी पत्थर बुद्धि हो जाती है रावण राज्य में, सुधरते ही नहीं। कितना तीखा रावण है। ये 5 विकार कितने जबरदस्त हैं, जो एकदम पट्ट में डाल देते हैं। अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो ना बरोबर कि बहुत जन्म के भी अंत में मैं आकर के प्रवेश करता हूं। तो कितना अच्छी तरह से क्लियर करके बताते हैं कि बहुत जन्म तो 84 जन्म, उनका अंत का टाइम हुआ वानप्रस्थ अवस्था 60 साल की, उसका भी अंत आता है तो मैं आकर के प्रवेश करता हूं, जिसे कहा जाता है संन्यास, संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्यागी। सब कुछ छोड़ दिया, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये बात बच्चों को कितना अच्छी तरह से क्लियर करके समझाते हैं। तो ये बातें बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझने की हैं। बाबा देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे बहुत मीठे मीठे बच्चों को भी माया बहुत तंग करती है।
परंतु बाबा समझाते हैं ये ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे होते होते फिर बच्चे सुधर ही जाएंगे और नंबर बार फिर भी पुरुषार्थ अनुसार सुधर जाएंगे। बाकी कोई सब तो नहीं सुधरने के हैं, ये बात तो वो बच्चे भी समझते हैं। जैसे स्कूल में बहुत फेल होते हैं तैसे यहां भी बहुत फेल होते हैं। हाँ, बिल्कुल ही फेल होते हैं। इसलिए बाप जो समझाते रहते हैं वो बातें फिर प्रैक्टिकल में दिखलाते भी रहे ना। देखो भाई, इसमें फूल भी हैं और वो कांटे भी हैं, फलाना है, टीरा है। फिर किसको प्यारा प्यार देवे है? जब सारे ही कांटे हैं इस कलयुगी दुनिया में, तभी कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। ये बाबा कहते हैं ना बरोबर, ये बात तो समझ में आना चाहिए ना। तो यहां बैठे बैठे भी जो सर्विसेबल होगा ना, वो यहां से बुद्धि भागेगी, वो उनको जाके याद करेंगे। है? ये बहुत प्यारे हैं। जैसे लौकिक बाप होते हैं, बच्चे जो सब अच्छे आज्ञाकारी होते हैं तो उनको प्यार करते हैं, और जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं उनको क्या प्यार करेंगे। यूं प्यार तो सभी को मिल ही जाता है, यूं ही मिल जाता है। बोलते हैं ना भाई, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तो याद प्यार तो देते ही हैं, पुरुषार्थ अनुसार भी देते हैं, परंतु वो जानते हैं ना कि मेरी सर्विस कौन अच्छी तरह से करती है। बहुत है जो बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं, बहुत, बात मत पूछो। और फिर रिजल्ट क्या होता है? बड़ी दुर्गति को पाते हैं बेचारे। अच्छा, टोली ले आओ, स्वर्ग में तो जाना ही है, और शांति धाम में तो सबको जरूर जाना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करना ही है। तो तुम बच्चों को अभी याद तो हुआ ना अच्छी तरह से कि कल की बात है कि यहां भारत में ही स्वर्ग था और बाकी सब धर्मखंड शांति धाम में थे। सब धर्मखंड वाले। ये बात समझना तो बिल्कुल सहज है ना। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में थे, है, बाकी सब आत्माएं और धर्म वाली जो अपने धर्म की पक्की हैं वो मुक्ति में थे। तो बरोबर बाप तो कल्प कल्प आए कर करके सर्व की सदगति करते हैं। स्वधर्मी हो, विधर्मी हो, विदेशी हो, सबकी सदगति करते हैं। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको मिलती है। ये बात तो बच्चे मानेंगे ना। सो भी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं मानते, और तुम्हारे में भी कोई कोई फिर जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की ले बच्चों को रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।